समान अधिकार तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी को देता है, पर ये है कि हम कई बार समझ नहीं पाते कि हमें कैसे देना है और कैसे नहीं देना। तो अब जैसे बहुत सारी चीज़ें चंडीगढ़ में की गई हैं कि हर फॉर्म में हम जब जेंडर पूछते हैं तो मेल, फीमेल एंड अदर्स फॉर्म्स में हो गया है। उनके लिए टॉयलेट्स भी डेजिग्नेट हो गए हैं। उसके अलावा जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और लेबर डिपार्टमेंट के साथ हमारी बात चलती रहती है कि जो नौकरियां हैं उनमें भी उनको जो है अलाउ किया जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी में हर कोर्स में एक सीट है एक ट्रांसजेंडर के लिए। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार कर रही है और करती ही रहती है। प्रशासन तो इसमें ज़्यादा आगे ही रहा है सबके लिए। सेमिनार में सबसे ज़्यादा तो यही निकल के आया है कि हमें सोशल इंक्लूजन चाहिए। हमारे जो धारणाएं हैं, पुरानी धारणाएं हैं और जो एक बहुत सारी इनहिबिशंस हैं या डर है, उससे आगे निकलकर हमें उनको भी अपना ही मानना चाहिए और सोशल इंक्लूजन जैसे जैसे होगा वैसे वैसे जो उनकी कठिनाइयां हैं वो कम होती जाएंगी। हमने लॉन्च किया था केंद्र सरकार ने, उसके बाद जिसके अंदर हमें नेशनल प्रोटेक्शन सेल वेलफेयर बोर्ड का प्रोविज़न था। तो उत्तरी भारत में चंडीगढ़ हमेशा फ्रंट रनर रहा है ट्रांसजेंडर के वेलफेयर के लिए, और सबसे पहले चंडीगढ़ ने प्रोटेक्शन सेल और वेलफेयर बोर्ड बनाए थे। और आज की जो इनकी पहल है वो बहुत प्रोग्रेसिव पहल है। आशा करते हैं कि ऐसा आगे चलते रहेंगे, जिस प्रकार से ये पंजाब यूनिवर्सिटी को, पीजीआई चंडीगढ़ को साथ में लेके आए हैं, और पंजाब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ऑल द बेस्ट। नमस्कार। आज जो है वो एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने चंडीगढ़ से, और इसका नाम समानता है। समानता मतलब इक्विटी, इक्वालिटी, सबका रिस्पेक्ट और डिग्निटी। और आज हम यहाँ पे आए हैं, करीब 70 से ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स यहाँ पे आए हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग यहाँ पे आए हैं। चंडीगढ़ के जो ट्रांसजेंडर्स है, किन्नर्स है, ट्रांसमैन, ट्रांस विमेन महिला है, उनके शिक्षा के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनको समाज का एक मुख्य धारा देने के लिए और सबसे ज़्यादा समाज में इज्जत देने के लिए, जो कि डर नहीं है पर इज्जत है, उसके लिए हम साथ में इकट्ठा आए हैं। सभी ने बहुत अच्छे से बात की, सभी डिपार्टमेंट ने बहुत सपोर्ट दिखाया है करके। आप अगर मुझे सुन रहे हो और आज अगर आप चंडीगढ़ की जनता हो तो हम चाहते हैं कि आप आगे आए और इस कम्युनिटी के बारे में जानें। हम में से बहुत सारे लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं और अलग अलग प्रतिभाशाली लोग यहाँ पे मौजूद है। हमें चाहिए सम्मान और हमें चाहिए आपका प्यार। तो बात करने से ही बात बनती है। चलो बात करना शुरू करें ट्रांसजेंडर इंक्लूजन के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि समाज बुरा नहीं है, बट समाज को जो जानकारी मिलनी चाहिए उस बारे में कम जानकारी है। उस बारे में देखिए, हमारे वही समाज है जिसमें हम महाभारत और रामायण में ट्रांसजेंडर्स की बात करते हैं। आप देख सकते हैं महाभारत में अगर शिखंडी नहीं होते तो महाभारत तो अभी भी चलते रहता। तो हम जब रिचुअल्स में, और सिर्फ मैं हिंदू धर्म की बात नहीं करूँ, अलग अलग धर्मों में भी इसका प्रावधान है, इसका मेंशन किया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, समाज को आगे आके समझना पड़ेगा कि ट्रांसजेंडर लोग जो है उन्हें भी दिल है, उन्हें भी 2 हाथ 2 पैर है, और आपके जैसे ही किसी का बच्चा भी ट्रांसजेंडर हो सकता है। आज प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप जब इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो वो रास्ते पे भीख मांग रहे हैं, वो डेरों में पड़े हुए हैं या उनको गलत काम का सहारा लेना पड़ रहा है। सोचिए, अगर आज हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी है, जो एक चाय वाले थे और आज वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते, तो एक किन्नर जो सिग्नल भीख मांगने वाला वही सुशिक्षित जॉब क्यों नहीं कर सकता? इसीलिए ज़रूरत है कि समाज को अपनी सोच बदलने का, विचार बदलने का। उससे क्या होगा? 3 चीज़ें होगी। एक तो जो बच्चों को छोड़ा जा रहा है वो बच्चों को इज्जत का घर मिलेगा। दूसरा चीज़, उसे मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा दिखाने का और समाज में आगे आने का। और तीसरा, हम एक ऐसा समाज बना पाएंगे जिसमें नोबडी इज़ लेफ्ट बिहाइंड, मतलब किसी को ही हमें पीछे छोड़ना नहीं है। आज अगर हमें सक्षम भारत बनना है तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये पूरा देश जो है ये हमारा एक कुटुंब है, ये हमारा एक परिवार है, ये सोच के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखिए इतनी सारी डिपार्टमेंट से लोग आए थे। चंडीगढ़ बहुत नज़दीक है इस तरह का मॉडल स्टेट बनने के लिए, और यूटी है, हम यूनियन टेरिटरी है, तो हमारे लिए तो और भी आसान है। मैं अभी बात कर रही थी सर से, जो बात कर रहे थे सर, जैसे लिज्जत पापड़ है या फॉर एग्जांपल आप देखिए अमूल, ये महिलाओं ने बनाए बिजनेसेस है। क्या ट्रांसजेंडर ऐसे बिजनेस नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं करके। तो स्किल इन इंडिया, मेक इन इंडिया हम जब बात करते हैं तब डिपार्टमेंट्स आगे आए और ट्रांसजेंडर का भी एक कोऑपरेटिव एस्टैब्लिश किया जाए, ट्रांसजेंडर का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाए, ट्रांसजेंडर को जॉब दिया जाए। हम पूरे देश भर में काम करते हैं, वो भले नेटफ्लिक्स
हो या अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, अलग अलग कंपनीज़ में आज ट्रांसजेंडर काम करते हैं। टाटा जैसे कंपनी में हमने करीब करीब 200 से ऊपर ट्रांसजेंडर्स आज झारखंड में काम कर रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं है जब एक डॉक्टर भी ट्रांसजेंडर होगा, एक नर्स भी ट्रांसजेंडर हो सकती है, एक पत्रकार ट्रांसजेंडर हो सकता है। तो वो दिन दूर नहीं है आज की तारीख में। और आज मुझे ऐसा लगता है कि हमको जेंडर से परे निकलना है और आज हमको एक इंसान को इंसान की तरह प्यार करना है, इंसान की तरह रिस्पेक्ट करना है और इंसान की तरह मौका देना है, ताकि जब हम साथ में मिलके खड़े होंगे तभी तो देश सक्षम बनेगा, तभी तो देश का आज़ादी का सच्चा मूल बाहर निकल के आएगा। वरना हम पिछड़े रहेंगे, वरना अमेरिका है, बाकी देश है, वो हमको दबाते रहेंगे। हमें वो नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि भारत, क्या बोलते हैं ना कि सबसे ज़्यादा प्यारा ऊंचा झंडा रहे हमारा करके हम बोलते हैं ना कि विश्व विरंग, तो विश्व गुरु हमको बनना है ये चीज़ में। और ट्रांसजेंडर एक्सेप्टेंस को लेकर भी हम विश्व गुरु बन सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले ट्रांसजेंडर जो लॉ आया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्टेंस आई थी, वो इंडिया में आई 2014 में, उसके बाद नेपाल में आई, उसके बाद पाकिस्तान में, उसके बाद बांग्लादेश में। जो इंडिया में बदलेगा वो पूरे एशिया में बदलेगा। तो हमें आगे बढ़ना है और हमें कहीं भी पीछे नहीं हटना है। और आज के तारीख में तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे पार्लियामेंट्स में, हमारे राज्यसभा में, लोकसभा में भी ट्रांसजेंडर्स इलेक्शन होके जाना चाहिए। क्यों ना हो, क्यों ना ट्रांसजेंडर अपने बारे में, अगर ट्रांसजेंडर आगे नहीं बढ़ेंगे तो कौन आगे बढ़ाएगा आप चीज़ को, है ना। तो मैं आपको भी विनती करती हूँ, आपकी मैं बहन हूँ, आपकी मैं दोस्त हूँ, आपकी मैं गाइड हूँ, आपकी मैं गुरु हूँ, आपकी मैं जो भी हूँ, पर आप ये समझिए कि आज के तारीख में इंडिया में करीब करीब 25 लाख से ऊपर ट्रांसजेंडर्स का आंकड़ा हम एस्टीमेट कर रहे हैं। 2011 का नंबर था जहाँ पे 5 लाख ट्रांसजेंडर को आइडेंटिफाई किए गए, जिसमें से 60,000 बच्चे 6 साल के नीचे के थे। सोचिए उनका भविष्य क्या होगा। क्या आप चाहते एक बच्चे को अच्छा जीवन ना मिले, वो एक भीख मांगने पे मजबूर हो जाए? अगर आप उनके हाथ में भीख का कटोरा नहीं देना चाहते हो, तब आप उनके हाथ में शिक्षा दो, एक्सेप्टेंस दो, एक इज्जत का घर दो और प्यार का हाथ दो। यही इम्पोर्टेंट।